अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान इस्लामिया, उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर आफियत से हैं। मैं आपका भाई एडवोकेट सादक शेख। एडवोकेट सादक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, अब जो हमास की और जो इसराइल के बीच में जो अनअनाउंस्ड जंग, जो बिना एलानिया किस्म की जो जंग चल रही है, ये जंग का जो हिस्ट्री में हम जाएंगे तो ये अब से नहीं कि 100 साल से ये जंग का मामला चलते आ रहा है। तो खुसूसन अब ये हमास के बीच और इसराइल के बीच जो जंग रही है, जो दुनिया के जो जितने भी एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि साफ सीधा जिस तरह से हमास ने जंग किया ऐलान किया है इसराइल पर, जिस तरह से उन्होंने 5,000 रॉकेट्स फायरिंग किए हैं और पैराशूट्स के ज़रिए उनके टेरिटरी में उतरे हैं, और ज़मीन के ज़रिए और पानी के ज़रिए भी, यानी तीन जो खासकर हिस्से होते हैं, एक एयर का, एक लैंड का और एक वाटर का, ये तीन हिस्सों से भी उन्होंने इन पे जंग का ऐलान कर दिया है। तो अब इसराइल इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की कंट्री है कि वो है कुछ समझे कि 10 मिलियन यानी 90 लाख करीब वहाँ की पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट कहा जाता है कि उनके पास वेपन्स, उनके पास जिस तरह की इंटेलिजेंस मोसाड वगैरह है। तो उसके बावजूद भी हमास ने जो हमला किया है, 5,000 रॉकेट जिस किस्म से फायर किए हैं, ये सारा सिस्टम फेल हो गया इसराइल का। तो अब सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स का कहना भी यही है कि ये हमास की एक किस्म की जीत ही है। हालांकि 1973 या फिर अगर हम बात करेंगे जो जंगों की, तो हमेशा इसराइल ही कब्ज़ा करते आया है फ़लस्तीन पर। तो अब मैं आपको इसराइलियों के बारे में बताऊंगा, तो मैं नहीं कहता इनको मक्कार, गद्दार और हरामी, लेकिन जिस तरह से हिटलर ने जर्मनी में उनको ओपन गैस चैम्बर्स में रख के मरवाया है, और कई सारे कोटेशंस भी मिलते हैं कि किस लिए मैंने इसराइलियों को, कुछ लोगों को छोड़ दिया है जी उसको बताने के कितने हरामी हैं। तो ऐसा ये हिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ। तो हकीकत में जो इसराइलियों ने जिस तरह से कब्ज़ा किया है फ़लस्तीन पे, फ़लस्तीन की, चाहे वो पीएलओ हो, फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या हमास हो, उनका कहना यही है कि हम हमारी फ़लस्तीन को हम आज़ाद चाहते हैं। ये आज़ादी खुसूसन ये इसराइलियों से जो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। अगर मैं शॉर्ट में, आपको काफ़ी सारे थीरीज और काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशंस यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन अगर मैं शॉर्टली ये हकीकत क्या है फ़लस्तीन की और इसराइल की उसमें जाऊं, तो यूनाइटेड नेशंस, पहली बात तो ये है कि इसराइल ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का सपोर्ट किया करके उसने अपना जो जो अपना पोजीशन है उसको जमाया। तो ब्रिटेन को वो इजरायली करीब हो गए, ये ज्यूस जो है, जो यहूदी है, तो ये लोग करीब होकर ब्रिटेन से ये लोगों ने, अब आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने, जो गोरों ने हमारे हिंदुस्तान को रूल किया, उन्होंने भी जो कश्मीर का मामला छोड़ा है, पाकिस्तान का मामला छोड़ा है, तमाम हम जानते हैं कि गोरों की नीयत और फितरत क्या है। तो यही गोरे हैं जो जिम्मेदार है, जो अपने फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में घुसे हैं। तो जब यूएनओ की जो बात हुई, जब डिवीज़न हुआ फ़लस्तीन के मामले में, जब ये ख़ाबिज़ों को, जो इसराइलियों को जो नया स्टेट अनाउंस करके 1984 1948 में जो दिया गया उनको, तो 48% फ़लस्तीनियों को दिया, 44% इसराइल को दिया, और 8% जेरूसलम का हिस्सा यूएनओ के पास रख लिया। तो यूनेस्को हम जैसे बोलते हैं, तो यूएनओ के पास 8% जेरूसलम का जो हिस्सा है, ये वही हिस्सा है जिस पर हमेशा जंग होती है। वह हिस्सा, चाहे वो मस्जिद अल अक्सा का हो, या जो वॉल के पास, यानी जो दीवार के पास जाके दुआएं करते हैं, ये यहूदियों का हो, या फिर जो ईसा अलैहिस्सलाम के एतबार से जो क्रिश्चियंस मानते हैं वो हो, तो ये तीनों मजहबों के लोगों के लिए वो हिस्सा जो है वो अजीज़ है, वो मुक़द्दस माना जाता है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ज़बरदस्ती के इजरायली घुस गए हैं फ़लस्तीन में। आप एक मैप देख सकते हैं, वो मैप को हालांकि अनऑथेंटिक यानी अनरिकग्नाइज बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से घुसते आया है इसराइल फ़लस्तीन में, वो आप देख सकते हैं। तो जब ये हिस्से हुए फ़लस्तीन के, तो तीन हिस्से खासकर अब बात किए जा रहे हैं। एक तो गाज़ा स्ट्रिप है जहाँ पे हमास रूल कर रही है, और जहाँ पे दूसरा वेस्ट बैंक है जिसका पूरा कब्ज़ा कहती है कि इसराइल हमारे पास है, जहाँ पे वो मुक़द्दस जगहें हैं। तो अब जो तीसरा है जो फ़लस्तीन का है। तो अब यहाँ पे हमास ने अब अचानक से हमला बोल देने की वजह यही है कि हमास हमेशा यही चाहती है कि आज़ाद फ़लस्तीन चाहते हैं, कि जितना कब्ज़ा ये इसराइलियों ने किया है उसको आज़ाद करके दिया जाए। तो हमास एक ऐसी
समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन, अब जाहिर सी बात है कि इसराइल को सपोर्ट करने वाले ये यूएस वाले, यूके वाले, ब्रिटेन के तो है, तो अब उन्होंने ये हमास को टेरर फिट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है, लेकिन अरब ममालिक हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते। अब रही बात, मैं आपको अगर पास्ट में ले जाऊं तो ऐसे ऐसे हमले हुए हैं, ऐसे ऐसे जंग और ऐसे ऐसे असैसिनेशंस यानी कत्ल हुए हैं, आप ताज्जुब करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को वहाँ के लोगों ने असैसिनेट किया इसलिए कि वो फ़लस्तीन की तरफ झुक रहे थे। इजिप्ट एक ऐसा अरब ममालिक है जिसने ये इसराइल को आइडेंटिफाई किया, जो पेनिनसुला कब्जा किया हुआ था इसराइल ने, ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट होने के बाद जो इजिप्ट ने रिकग्नाइज किया इसराइल को, तो उन्होंने वो हिस्सा वापस दे दिया। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट को भी असैसिनेट कर दिया गया, यानी इजिप्ट वालों ने ये कहा कि तुम कैसे इस इसराइलियों से मुआहिदा करते हो या सुलह करते हो, इसलिए इधर इजिप्ट के प्रेसिडेंट को मार दिया गया, उधर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को इसराइलियों के जो हार्डकोर है उन्होंने मार दिया। तो ऐसे काफ़ी सारे चलते चलते ओस्लो का जो यासर अराफत और जो प्राइम मिनिस्टर असैसिनेट किए गए, जिनका नाम है आपको मैं बता दूं, तो उनको जिस तरह से असैसिनेट किया गया, ओस्लो अकॉर्ड्स बोलते हैं, उसके एतबार से ये एग्रीमेंट हुई थी यासर अराफत और उनके बीच। और यासर अराफत को भी जो मारा गया कहा जाता है। हालांकि यासर अराफत की 75 ईयर्स की एज में एक अच्छे लीडर माने जाते हैं यासर अराफत, जो इंदिरा गांधी वगैरह से उनकी उठक बैठक थी और हिंदुस्तान से काफ़ी अच्छे जो ताल्लुकात थे। जो पीएलओ है, जो पाकिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसको कहा जाता था। तो ये तमाम चीज़ें होते होते वो ऑस्लो अकॉर्ड को भी मानने के हालात में ये नहीं है। तो जो इजरायली पीएम जिसको असैसिनेट किया गया, उनका नाम यित्ज़हक रबीन था, तो जिनको एक फायरिंग करके मारा गया पिस्तल से। तो यानी ये दोनों तरफ के लोग भी मानने को किसी किस्म से तैयार नहीं है कि सुलह हो। अब क्या, किस तरह से सुलह की जाए, अब ये मसले को, यानी टू स्टेट थ्योरी कोई बोलता है, कोई यूनाइटेड नेशंस का जो पार्टीशन प्लान था जो, उसको मानने को कहा जाता है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ, ये जाहिर सी बात है, मैं बताऊंगा एक मज़ेदार चीज़, यानी कि इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, अब आपको जो भक्त दिखते हैं वो लोग सीधे सीधे इसराइल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हकीकत में हमारे हिंदुस्तान को चाहिए कि एक न्यूट्रल स्टैंड ले। यानी अगर हमास मारता है तो वो भी गलत है, अगर इसराइली मारते हैं तो वो भी गलत है। वैसा स्टैंड यूपीए का था। तो यूपीए हमेशा जिस किस्म से इसराइली घुसपैठी को माना जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर यूपीए जो कांग्रेस की हुकूमत है वो न्यूट्रल स्टैंड लिया करती थी, और फ़लस्तीन से ज़्यादा उनका यासर अराफत से उठक बैठक था, इंदिरा गांधी के टाइम से लेकर मनमोहन सिंह और यूपीए इन तमाम के टाइम। तो अब यहाँ पर डिफरेंट स्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये ले लिया है कि वो सीधे सीधे अब इसराइल के तरफ ही झुक रहे हैं और इसराइल के तरफ ही वो बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि किसी को पसंद नहीं आ रही है। हमको चाहिए कि हिंदुस्तान को इधर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म ले, न्यूट्रल स्टैंड ले, या फिर सीधे सीधे आपको हकीकत जो है उसको आपको बताना है। लेकिन अफसोस के यहाँ पर अब ये इंडिया आने के बाद हो रहा है। अब देखना है आगे चल के क्या क्या होगा, लेकिन हिंदुस्तान का हमेशा न्यूट्रल स्टैंड रहा है, जो यूपीए और जो इंदिरा गांधी का टाइम से आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो हमास का हमला हुआ है, वो हमले से बिल्कुल इसराइल परेशान है। अब इसराइल भी काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। तो हम दुआ करते हैं कि दोनों मुल्क के बीच ये जो वार लाइक सिचुएशन चल रही है वो पीस में तब्दील हो। जो सिविलियंस मर रहे हैं, जिस तरह से कैजुअल्टीज़ है, डेथ्स है, जिस तरह से वहाँ की मेडिकल और हर तमाम चीज़ों को सही अंदाज से फिर से वहाँ पे रिस्टार्ट करने की ज़रूरत है, और जो इंजर्ड है और जो डिसीज़्ड है और ये तमाम लोगों को जिस तरह से देखभाल होना है वो ज़रूरी है, वरना आगे चल के ऐसा माहौल हो सकता है कि जो पास्ट में जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत चली है। तो अब मैं आपको अगर ले जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी 10 मिनट तक का मैं टारगेट रख के वीडियो बनाया हूं, जिसके अंदर मैं थोड़े थोड़े फैक्ट्स बताया हूं। आप यकीन मानिए कि ना तो अब जो हमारे जो फ़लस्तीन का मामला है उसको मिडिल ईस्ट में ज़्यादा बताया जाता है। तो आपको एतराफ़ में जो आपको सीरिया है, आपको जॉर्डन है, आपको इजिप्ट है, तो ये तमाम कंट्रीज़ के बीच जो है, अब आपको एक ख़ास और मज़ेदार बात ये समझने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीन के मामले में किसी को भी ये दो राय ही नहीं है कि फ़लस्तीन में घुसे हैं ये इजराइली, ये ज्यूस, ये यहूदी,
क्योंकि यहूदियों का एक ठिकाना नहीं था। वो कौन से कंट्रीज़ के, कितनी कितनी कंट्रीज़ की अगर आप हिस्ट्री निकालेंगे तो इनका जो स्टेट भी, इनको जो कंट्री भी सेपरेट दी गई है वो 1948 में ये ब्रिटेन वालों ने किया है, वरना इनको कोई कंट्री भी नहीं थी। तो इसलिए ये पीएलओ का या हमास का या हर किसी का कहना यही है कि ये घुसपैठ ही है, हमारी आज़ादी को छीने हैं। और रही बात इसराइल के इतने ऐसे सीवियर और ऐसे बारबरिक का आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस और कंडीशंस होते हैं कि वो फ़लस्तीन को किसी किस्म की आज़ादी या ट्रेड रिलेशंस या फिर उनको रास्ता देना या फिर उनको जो ज़िंदगी सुकून की जीना है वैसे जीने नहीं देना, और उनके जितने फ़लस्तीनियन हैं उनको अरेस्ट करना, उन पे फायरिंग करना, हर बार मस्जिद अक्सा में घुस जाना। अब ये हमास का जो हमला भी हुआ है ये मस्जिद अक्सा पे उनके जुल्म के एतबार से हुआ है। अब आपको मैंने जैसे बताया कि क्रिश्चियंस को, जीव्स को और मुस्लिम्स को, तीनों को भी बहुत मुक़द्दस जगह बताई जाती है, जगह की दर है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमेशा इसराइलियों की बर्बरियत, इसलिए कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, वेपन्स है, उनके पास तमाम एजेंसीज है जो इंटेलिजेंस की, तो उसको लेके वो हमेशा हमले करते हैं। तो अब मैं दुआ करता हूँ कि अभी वहाँ पे कंडीशंस ठीक हो और ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। और जो हमास है वहाँ पर उनको भी चाहिए कि मुजाहिदाना अंदाज से लड़ रहे हैं, अब उनको सपोर्ट में अब लेबनान भी आ गए हैं, हिजबुल्लाह जो कहा जाता है वो भी अब ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं हमास को। तो अब ये जो भी है, एक अब देखा गया तो ये रशिया या फिर यूएसए या फिर यूके, ये तमाम सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को। तो अब यहाँ पे एक अलग सा सिचुएशन बनने जा रहा है, तो जो नहीं बनना है। हालांकि 1973 में ये तमाम अरब ममालिक ने मिलके इसराइल पे अटैक्स किए। हालांकि मैं फिर बता दूं कि इसराइल हमेशा आगे जीतते आया, आगे कब्जा करते आया, लेकिन कभी उसकी शिकस्त नहीं हुई। तो के लोग, अब आप जाके देखिए तो फ़लस्तीन की जो पॉपुलेशन है वो 4 मिलियन की है, यानी 40 लाख कुछ करीब, 40 to 50 lakhs की है। तो अब हमारे गाज़ा स्ट्रिप की जो है 20 लाख की है। अब वेस्ट बैंक तो पूरी तरह वो कब्ज़े में करके इसराइल तमाशा कर रही है। तो इसलिए अब हमारे हिंदुस्तान का स्टैंड भी मैंने बताया, तो सिर्फ यूपीए ही नहीं बल्कि जैसे कि सीपीएम सीपीए भी हमेशा जो है ये इसराइल की बर्बरियत पे बात करती आई है। तो अब हमारे जो एनडीए का जो स्टैंड है कंप्लीट इसराइल का, वो भी बिल्कुल गलत है। अब भक्त जो तारीख नहीं जानते, जो फ़लस्तीन को नहीं जानते, जो ओस्लो एकॉर्ड को नहीं जानते, जो पीएलओ को नहीं जानते, अब सिर्फ एक ही बात लेके बैठे हैं कि हमास टेररिस्ट है, हमास अल्लाह है, हमास फलाह है। लेकिन हालांकि हमास को कई सारे कंट्रीज़ ने ये रिकग्नाइज़ किया है कि वो भी हक़ के लिए लड़ रहे हैं, वो भी उनकी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, वो भी उनकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए अब ये जो ब्रिटेन का जो ठहरा हुआ तमाशा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के लैंड के मामले में किया, अब फिर अब ये फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में किया, तो हमेशा जैसे गोरे होते हैं जो तमाशा है, अब ये वही चल रहा है। लेकिन बड़ी अफ़सोस और तकलीफ़ की बात यह है यहाँ पर कि खून बह रहा है, मासूम मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं छोटे छोटे हॉस्पिटल्स पे और कॉलेज स्कूल्स पे जो बमबारी हो रही है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे हमेशा अब हिस्ट्री है कि इसराइल का कब्ज़ा बढ़ते आ रहा है। तो इसराइल के जो जीव्स की फितरत, जैसा मैंने बताया है कि हिटलर ने ओपन गैस चैम्बर्स में रख के उनको ख़त्म कर दिया है, और कुछ लोगों को छोड़ के बताया है कि कितने हरामी ये इजरायली, ये ज्यूस होते हैं, यहूदी होते हैं। तो अब खैर, अब आगे की हिस्ट्री है कि होगा क्या, लेकिन हमारी तो दुआ है कि किसी का खून ना बहे, किसी पे जुल्म ना हो। लेकिन अब ये जो टू नेशन थ्योरी होगी, टू स्टेट थ्योरी होगी, या फिर क्या ये जो यूनाइटेड नेशंस का पार्टीशन प्लान होगा, नहीं मालूम आगे चल के। लेकिन ये तो है कि इतना आसान तो नहीं है इनके बीच पीस। लेकिन हमको दुआ करना है और मदद करना है वहाँ के जो भी लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खम्मम में भी मैं आपको साइड में डिस्प्ले करूँगा कि फ़लस्तीनियन के जो एम्बेसडर है, वहाँ के मिनिस्टर, उनको ला के भक्तर रामदास कला क्षेत्र में मैंने एक मीटिंग भी की जो माशाल्लाह कामयाब रही। तो अब आपको मरहूम हमारे विकारुद्दीन क़ादरी साहब भी फ़लस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए काफ़ी वो माशाल्लाह प्रोग्राम्स किए हैं। इंडो अरब लीग का भी वगैरह उनका प्रोग्राम्स भी हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो तमाम आपको ऐड करूँगा। फिर एक मरतबा मैं आप तमाम से यही खुली वजाहत के एतबार से बयान कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान का स्टैंड जो है वो प्रो इसराइल नहीं है। हिंदुस्तान का स्टैंड एक न्यूट्रल स्टैंड है। हिंदुस्तान को अननेसेसरी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, हमास के ख़िलाफ़ या फिर इसराइल के फेवर बताकर तमाशा किया जा रहा है, पॉलिटिक्स खेली जा रही है। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। जो भी कमेंट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया, माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट्स वगैरह पर लड़ रहे हैं भक्त वगैरह या फिर हमास के फेवर, ये तमाशा बंद करना होगा। और जो हकीकी आज़ादी है, जो ओस्लो एकॉर्ड्स की,
जो इजिप्ट और इसराइल के बीच जो सुलह हुए, तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए ये हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है। वक्त आने पे कभी मैं आपके सामने तमाम फैक्ट्स और वीडियो को रखूँगा। जब तक आप तमाम के सामने मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वगैरह प्ले करके स्लाइड्स रख के बताता रहूँगा। और उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल एडवोकेट सादिक शेख को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे और जो फैक्ट्स है वो आगे लाने में और हकीकत को फैलाने में, और ये जो भक्त व्हाट्सअप फेक यूनिवर्सिटीज़ चलाते हैं उसके ख़िलाफ़ हमें फैक्ट्स ले जाने में, और जो हमारे हिंदुस्तान का खुसूसन माहौल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सेक्युलरिज्म और इंटेलेक्चुअल्स के थिंक टैंक को आगे रखने में आप लोग भी मदद करेंगे। जज़ाकल्लाह, सलाम।